एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां फैली हुई थीं और मस्जिद की अजान हर रोज सुबह शाम गूंजती थी, वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक ट्रक ड्राइवर था। उसका ट्रक बहुत बड़ा था, लाल रंग का, जिस पर पीछे की तरफ लिखा था, अल्लाह हाफिज। अहमद का ट्रक गांव से शहर तक माल ढोता था, कभी अनाज, कभी फल सब्जियां, तो कभी कपड़े। लेकिन अहमद का जीवन आसान नहीं था। उसकी उम्र 40 के करीब थी और उसके परिवार में पत्नी फातिमा, 2 बच्चे हसन और हुसैन और बूढ़ी मां थीं। अहमद बचपन से ही इस्लामी तालीमात पर बड़ा हुआ था। उसके वालिद एक मौलवी थे जो कुरान शरीफ की तालीम देते थे। अहमद को याद था कि उसके वालिद कहा करते थे, बेटा, जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हर चीज का मालिक है। अहमद रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, लेकिन कभी कभी काम की वजह से फज्र की नमाज मिस हो जाती। वह तौबा करता और अगली बार कोशिश करता। एक दिन अहमद को एक बड़ा ऑर्डर मिला। उसे शहर से दूर जंगल के रास्ते से होकर एक दूर के कस्बे में माल पहुंचाना था। ट्रक में अनाज भरा हुआ था, चावल, गेहूं और दालें। रास्ता मुश्किल था क्योंकि जंगल में सड़क टूटी फूटी थी और बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था। अहमद की पत्नी फातिमा ने कहा, अहमद, सावधानी से जाना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अहमद ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह फातिमा, मैं नमाज पढ़कर निकलूंगा। सुबह सुबह अहमद ने फज्र की नमाज पढ़ी। मस्जिद में इमाम साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। अहमद के दिल में सुकून आ गया। वह ट्रक स्टार्ट करके निकल पड़ा। रास्ते में वह रेडियो पर कुरान की तिलावत सुनता रहा। सूरह यासीन की आयतें गूंज रही थीं, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ट्रक जंगल की ओर बढ़ रहा था। सूरज ऊंचा हो चुका था और दोपहर की नमाज का वक्त हो रहा था। अहमद ने सोचा, एक जगह रुककर जुहर की नमाज पढ़ लूं। लेकिन माल समय पर पहुंचाना था, इसलिए वह चलता रहा। जंगल घना था, पेड़ों की छांव में सड़क संकरी हो गई। पक्षी चहचहा रहे थे और दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अहमद को याद आया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर जानवर अल्लाह की मखलूक है, उन पर रहम करो। अचानक ट्रक की स्पीड कम हो गई। सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। अहमद ने ब्रेक लगाया और उतरकर देखा। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है, उसने कहा। पेड़ को हटाने में समय लगेगा। वह ट्रक से औजार निकालकर पेड़ काटने लगा। पसीना बह रहा था, लेकिन वह सब्र रखे हुए था। कुरान में है, इन्ना मा अस-सब्र जमीला। सूरह यूसुफ 18। सब्र खूबसूरत है। काफी मेहनत के बाद पेड़ हटा। अहमद थक गया था। वह ट्रक में बैठा और पानी पिया। फिर नमाज पढ़ने के लिए रुक गया। उसने वुजू किया और सड़क के किनारे नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी सफर को आसान कर और मुझे हर मुसीबत से बचा। ट्रक फिर चल पड़ा। शाम हो गई। अहमद का ट्रक जंगल के बीचों बीच था। आसपास अंधेरा छा रहा था। मगरिब की अजान का वक्त हो गया, लेकिन मस्जिद दूर थी। अहमद ने ट्रक रोका और नमाज पढ़ी। रात का खाना साथ था, रोटी और सब्जी। वह खाकर लेट गया। ट्रक की छत पर तारे चमक रहे थे। अहमद को याद आया कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वह अल्लाह है जो रात को तुम्हारे लिए आराम का वक्त बनाता है। सूरह अन-अनाम 46। रात गहराती गई। अहमद सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल की आवाजें उसे डरा रही थीं। शेर की दहाड़, सांपों की सरसराहट। वह कुरान पढ़ने लगा। सूरह अल-बकरा की आयतें, आयातुल कुर्सी पढ़ी, जो हर मुसीबत से हिफाजत करती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। उसने पढ़ा और दिल को तसल्ली हुई। सुबह हुई। फज्र की नमाज पढ़कर अहमद ने ट्रक स्टार्ट किया। रास्ता अब और मुश्किल हो गया। बारिश शुरू हो गई। ट्रक कीचड़ में फंस रहा था। अहमद ने ट्रक से उतरकर धक्का लगाया। या अल्लाह, मदद कर, वह चिल्लाया। आखिरकार ट्रक निकला। वह आगे बढ़ा। अब जंगल का सबसे घना हिस्सा था, जहां लोग कहते थे कि जंगली जानवर घूमते हैं। अहमद के मन में ख्याल आया। उसके गांव में एक बुजुर्ग थे, मौलाना साहब, जो कहानियां सुनाते थे। एक कहानी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने समुद्र को चीर दिया। अल्लाह
हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, मौलाना साहब कहते। अहमद ने सोचा, मेरा सफर भी अल्लाह के हाथ में है। ट्रक तेज चल रहा था। अचानक सामने कुछ हिला। अहमद ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक रुका नहीं। सामने एक बड़ा अजगर सांप था। वह इतना बड़ा था कि ट्रक के सामने फैल गया। उसकी लंबाई कम से कम 20 फुट थी, मोटाई ट्रक के टायर जितनी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जीभ बाहर निकली हुई। अहमद डर गया। या अल्लाह, ये क्या है? वह चिल्लाया। ट्रक रुक गया। अजगर सड़क पर लेटा हुआ था, जैसे कोई पहाड़। अहमद का दिल धड़क रहा था। वह ट्रक से नहीं उतरा। अजगर धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन रास्ता रोक रखा था। अहमद को याद आया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सांपों को मत मारो जब तक वो तुम्हें नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन ये तो राक्षसी लग रहा था। अहमद ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वह डर से कांप रहा था। अजगर की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। क्या ये कोई जिन्न था या अल्लाह की आजमाइश? अहमद ने सोचा, मैंने क्या गुनाह किया है? उसे याद आया कि कल जोहर की नमाज देर से पढ़ी थी, शायद ये सजा है। वह तौबा करने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी इबादत में कोताही करता हूं। अजगर नहीं हिला। अहमद ने ट्रक का हॉर्न बजाया। आवाज गूंजी, लेकिन अजगर पर असर नहीं। वह ट्रक से उतरा, लेकिन दूर से पत्थर फेंका। अजगर हिला, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ा। अहमद वापस ट्रक में बैठा। अब क्या करे? फोन का सिग्नल नहीं था। जंगल में अकेला। वह नमाज पढ़ने लगा। असर की नमाज का वक्त था। नमाज में उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, इस मुसीबत से निकाल, तू ही राह दिखा। नमाज के बाद अहमद को एक ख्याल आया। उसके ट्रक में कुरान शरीफ थी। वह पढ़ने लगा, सूरह अल कहफ, जो हर मुसीबत में मदद करती है। पढ़ते पढ़ते वह रोने लगा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तेरी रहमत पर निर्भर हूं। अचानक अजगर हिला। वह धीरे धीरे सड़क से हटने लगा। अहमद की आंखें फटी रह गईं। क्या यह चमत्कार था? अजगर जंगल में घुस गया। अहमद ने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। दिल में शुक्रिया अदा कर रहा था। शुक्र अल्लाह का, वह बार बार कहता। रास्ता अब साफ था। शाम तक वह कस्बे पहुंच गया। माल डिलीवर किया। वापसी में वह सोचता रहा कि वो अजगर क्या था। शायद अल्लाह की निशानी कि इबादत छोड़ना मत। वापसी में अहमद ने फैसला किया कि अब से हर वक्त की नमाज समय पर पढ़ेगा। रास्ते में वह मस्जिदों में रुकता। गांव पहुंचकर परिवार को कहानी सुनाई। फातिमा ने कहा, अल्लाह की रहमत है, तूने दुआ की इसलिए बचा। बच्चे हसन और हुसैन ने पूछा, अब्बू, अजगर कितना बड़ा था? अहमद ने बताया और कहा, बेटा, अल्लाह से डरो, वो हर चीज को कंट्रोल करता है। गांव में मौलाना साहब को कहानी सुनाई। मौलाना ने कहा, ये अल्लाह की आजमाइश थी। कुरान में है कि अल्लाह अपने बंदों को परखता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, लेकिन ठंडी कर दी। तेरा अजगर भी वैसा ही। अहमद ने तौबा की और ज्यादा इबादत करने लगा। अब अहमद का जीवन बदल गया। वह ट्रक ड्राइविंग करता, लेकिन नमाज कभी मिस नहीं करता। गांव के लोगों को कहानी सुनाता कि कैसे अल्लाह ने मदद की। एक दिन जंगल में फिर गया, लेकिन इस बार कोई मुसीबत नहीं। वह जानता था कि अल्लाह साथ है। कहानी का सबक, अल्लाह पर भरोसा रखो, नमाज पढ़ो, तौबा करो, वो हर मुसीबत से निकालता है। इन्ना मा अलुस्रि युसरा, सूरह अश-शरह 5। मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आगे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।